करते हम लोग जिंदा खुदा की प्रशंसा करते। हालेलुया। क्या आनंद होता है हमको, प्रेज लॉर्ड, जब हम हमारे परमेश्वर को उठाते हैं। हालेलुया। आज प्रेज लॉर्ड ये वक्त प्रभु ने हमें दिया है प्रभु का वचन प्रेज लॉर्ड आपके बीच में बांटने के लिए। प्रभु को बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हर एक समय प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं उस परमेश्वर के हाथों की। हालेलुया। मनुष्य का जीवन एक पानी के ऊपर रहने वाले उस बुड़बुड़े के समान है, जो आता है, फुटता है, निकल जाता है। हालेलुया। इंसान का दिन वो उस फूल के समान है जो थोड़े समय में वो अच्छा दिखता है, मुरझा जाता है, निकल जाता है। हालेलुया। अगर अनादि काल से अनंत काल तक जो बना हुआ है वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो तभी भी था जब अब्राहम था, वो तभी भी था जब पेत्रस था। हालेलुया। उसने सारी पीढ़ियां देखी, सारी उम्मतों को देखा है। हालेलुया। और वो आज भी तक नशीन है आसमान में। हालेलुया। और वो परमेश्वर का कार्य करने का जरिया उन्होंने अपने बंदों को दिया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसे वचन में लिखा है, मगर उसके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसी ने उस खुदा को उसने प्रकट किया। हालेलुया। और आज परमेश्वर उसके दासों को भेजता है। किसको भेजता है? वो खुद आता नहीं, प्रभु अपने अपने दासों को भेजता है और अपने दासों के द्वारा वो प्रकट होता है। हालेलुया। तो आज हम लोग जाएंगे प्रभु के कलाम के अंदर से। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो मैं इधर आने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो कुछ बातें प्रभु ने मुझसे कही, बोली, वो आज वचन के स्वरूप में आज हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने वापस ये मौका दिया ये उपास प्रार्थना के निमित्त में आपके बीच में आकर वचन देने का। हालेलुया। और देखो, वो आज हमारे बीच में है। आज 3 लोगों का बपतिस्मा हो गया और ना भूतो ना भविष्यति, प्रेज़ ऐसा प्रभु का आत्मा का अभिषेक नीचे उतरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रेज़ हालेलुया, वो सब जो पुराना चीज हमारे पशु थे, वह कौन वे पशु हमना गाविद उन्होंने किया, सेवा सब हमारे आंखों के सामने आ रहा था। हालेलुया। और यकीनन उन्होंने किए हुए काम के अंदर ही आज हम लोग खड़े रह के प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। और यकीनन प्रभु इस काम को आशीषित करने वाला है। हालेलुया। और हम लोग जाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज का अपना मैसेज का टाइटल है डिसऑनरिंग द अनॉइंटिंग। हालेलुया। द पीपल हु डिसऑनर्ड एंड डिसबिलीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक का अवमान। क्या है आज का वचन? परमेश्वर के अभिषेक का क्या? अपमान या अवमान। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक का अपमान किया या उसके अभिषेक पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों की गति के बारे में। हालेलुया। प्यारे भाइयों, जरा कलाम के अंदर हम लोग जाएंगे। तो परमेश्वर आसमान में रहने वाला खुदा है, वो जमीन में वो कैसे आया, वो अपने आप को कैसे प्रकट करता है, और वो परमेश्वर की प्रेज़ वचन को कब किसने कैसे सुना, ये सब जरा देखो। आमोस इसका 3 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। आमोस इसका 3 में 7 जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। यस, क्या लिखा है देखो कलाम के अंदर। यस, इसी प्रकार से प्रभु यहोवे अपने दास का भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। प्यारे भाइयों, जरा वचन को और देखो। पुराने नियम के अंदर एक वचन में प्रभु कहता है, प्रभु अपने आप को काले बादल के पीछे प्रभु छुपा लेता है करके लिखा है। ये काले बादल, हालेलुया। और प्रभु कहता है, मैं घन अंधकार के पीछे और अपने आप को काले बादलों से खुद को मैं ढांप लेता हूं। ये काले बादल क्या हैं? सफेद बादल क्या दिखाते हैं? जरा मेरी बातों की ओर गौर करो। मैं क्या कहता हूं? प्रभु के प्रेज़ सिंहासन के इर्द गिर्द काले मेघ वहां दिखाई देते हैं। जब प्रभु सिनाई पर्वत पे उतरा, परमेश्वर काले मेघों के द्वारा प्रभु नीचे उतरता था। अब मेरे को बताओ, जब आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया छाव लगती है, आप सब लोग खेती करने वाले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कब भरोसा होता है कि बारिश आने वाला है? जब सफेद बादल देखते हो या काले बादल देखते हो? कौन से बादल? काले बादल देखते, तब आपको पता चलता है कि हमको बारिश मिलने वाला है। सफेद बादल सिर्फ छांव दे सकता है, वो बारिश नहीं दे सकता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है यहूदा की पत्रिका के अंदर, ये वे निर्जल मेघ है जो हवा से उड़ाए जाते हैं। हालेलुया। मगर काले मेघ ये परमेश्वर के सत्य सेवक लोगों को दिखाता है।
हालेलुया। और परमेश्वर कहां छिपा है? परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस अभिषिक्त लोगों के वचन के पीछे, उनके वचनों के पीछे और उनके साक्षी के पीछे प्रभु छुपा हुआ। हालेलुया। जब वे लोग वचन बताते हैं, जब वे लोग संदेश देते हैं, हम परमेश्वर का मुख देखते हैं। हालेलुया। This is right. हालेलुया। और ये प्रभु का कलाम कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मैं अपने बंदों के ऊपर मेरा मर्म नाजिल किए सिवाय मैं कुछ नहीं करता हूं। हालेलुया। प्रभु मूसा से बात करता था और प्रभु बोलता है जो कुछ भी प्रभु का करने का था, प्रभु मूसा से बात करता था और मूसा मंडली के साथ बात करता था। हालेलुया। आज भी प्रभु का कलाम यूं कहता है, जरा देखो मलाकी इसका 2 अध्याय 7वां वचन। हालेलुया। कैसे देखते हैं उनके ऊपर रहने वाले अभिषेक को? हम लोग कैसे देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? आज के दिन से आपके नजरिए को आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के अभिषेक का अवमान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। देखो प्रभु का कलाम क्या कहता है 2 में 7, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से न्याय की रक्षा करे, वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, उसके मुंह से क्या सुने? व्यवस्था को सुने, क्योंकि वो सेनाओं के यावे का दूत है। क्या है? सेनाओं के यावे का वो क्या है? हालेलुया। देखो स्पष्ट लिखा है। हालेलुया। याजकाच्या तोंडाच्या ठाई ज्ञान असावे, जगातील गोष्ट नसावे आणि लोकांनी याजकाच्या तोंडातून नियमशास्त्र ऐकण्यासाठी आतुर असावे। हालेलुया। कारण तो सेनाधीश परमेश्वरचा काय आहे? निरोप्य आहे। हालेलुया। आज आपका दिल, आपका मन, आपका ध्यान प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लगा हुआ रहना चाहिए। आज प्रभु के दास हमारे बीच में आए हैं, हमको कुछ तो मिलेगा। हालेलुया। या आपको प्रेज़ द लॉर्ड दिल का जलन रहना चाहिए, हमको कुछ तो सुनने का है, हमको कुछ तो मिलने वाला है। हालेलुया। हम लोग खाली घाघर आके खाली घाघर हम लोग घर पे लेके जाने के लिए नहीं आए, कुछ तो पाने के लिए हम लोग आए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया उसके सत्य चुने हुए सेवक को उस काले बादल के जैसा है जो आपको यकीनन आत्मा का बारिश दिला के रहेंगे। हालेलुया। यह आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, प्रभु का राज्य प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया किसमें है? सामर्थ्य में। हालेलुया। यह आपको महसूस होना चाहिए। प्रभु का कलाम क्या कहता है? मलाकी इसका 1 अध्याय 6वां वचन। प्रभु कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा गौरव कहां है? यदि मैं गुरु हूं मेरा मान कहां है? हालेलुया। देखो पढ़ो कलाम के अंदर। यस, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहां है? और यदि मैं स्वामी हूँ, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं के यावे, सेनाओं के यावे, तुम याजकों से भी, वो याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो आमीन। हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? देखो लोग बोलते हैं हम किस बात में तेरा अपमान किया है। हालेलुया। अरे प्रभु अपने दासों को भेजता है, प्रभु उनके दासों के अंदर रहकर बात करता है। हालेलुया। कलाम में लिखता है प्रभु दरवाजे के ऊपर ठोक रहा है। प्रकटीकरण 3 अध्याय 20 वचन कि जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। एक बात जरा सोचो, परमेश्वर अगर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, गुरुओं का गुरु, वो मालिकों का मालिक है, तेरा घर, तेरा दिल, तेरा जिस्म, जान सब कुछ खुदा का है, तो भी वो क्यों दरवाजा खटखटाता है? वो दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं तेरे साथ वो बैठकर खाना चाहता है? तो डायरेक्टली उन्हें उसने दरवाजा तोड़कर आपके पास आ जाना चाहिए था, मगर प्रभु रुका है क्योंकि प्रभु ने आपको उसकी प्रेज़ द लॉर्ड उसके स्वरूप में प्रभु ने आपको बनाया है। हालेलुया। अब प्रभु आपके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन चीजों को जो प्रभु ने आपको दिया उन चीजों को तोड़ना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप अपने दिल से निर्णय लेकर मेरे पास आओ और मुझे स्वागत करो। हालेलुया। और जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक प्रभु दरवाजे के ऊपर एक खटखटाता रहता है। हालेलुया। और हर कलीसिया के अंदर, हर चीज के अंदर परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। किनको भेजता है? देखो पढ़े कलाम के अंदर हिब्री इसका 13 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर। हालेलुया। मराठी में लिखा है अतिथी सत्काराचा विसर पडू देऊ नका। असं न केल्याने कित्येक लोकांनी न कळत देवदूतांचे आतिथ्य केलेले आहे। वाचा वचन।
हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, करना ना भूले, अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार भी किया है। हालेलुया। उस दिन जब लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया सदोम गोमोरा की दरवाजे के ऊपर खड़ा था, उसने उन दो दूतों का प्रेज लॉर्ड हालेलुया स्वागत अपने घर में किया। उसको मालूम नहीं था कि वो प्रभु के दूत है। हालेलुया। मगर उनके अंदर प्रभु का चमक देख के उन्होंने उसके ऊपर नाजिल होकर उन्होंने अपने घर पे लेके चला गया। हालेलुया। और कलाम में लिखता है सदोम गोमोरा के विनाश से उन दो दूतों ने प्रेज लॉर्ड लोट के घराने को बचा लिया। याद रखो, अगर उस दिन प्रेज लॉर्ड लोट अगर उन दोनों को स्वागत नहीं करता था, वो सारा उसका कुटुंब मर जाता था। हालेलुया। परमेश्वर जब कलीसिया के अंदर उनके दासों को प्रभु भेजना चाहता है, प्रभु उस कलीसिया से कुछ ना कुछ तो बात करना चाहता है। और जब आप प्रेज लॉर्ड हालेलुया रोक देते हो, तो आप भी प्रभु का वचन को आप रोक देते हो। हालेलुया। और जैसा प्रभु का काम आया वैसा ही वो उसी दरवाजे से वो चला जाता है। हालेलुया। इसके लिए हमेशा सावधान रहना है। हालेलुया। सबको बनाओ मगर प्रभु को मत बनाओ। बराबर है कि नहीं? हालेलुया। सबको बनाते फिरो मगर प्रभु को बनाओ मत। हालेलुया। क्योंकि वो सब चीज जानता है। हालेलुया। अभी देखो आगे कलाम के अंदर हम लोग जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन हम लोग देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस जमाने में, इस जिंदगी में प्रभु ने दो टका यानी दुप्पट सन्मानाचे वाटेकरी जिसको बोला गया है, ये प्रभु ने सन्मान किसको दिया है? प्रभु कलाम में कहता है, मी माझे गौरव कोणालाच देणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। मगर कलाम में प्रभु यो लिखता है कि जो परमेश्वर के वसीले से प्रभु का वचन सुनाने का काम करते हैं, वो क्या है? जरा पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 5:17 जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। जो पढ़ेंगे, जो बोलेंगे, हम लोग सब वचन के द्वारा प्रूफ बोलेंगे। बोलो ब्रदर। यस। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम लेते हैं, वो दोगुने आदर की योग्य समझे जाए। कौन है आदर की योग्य? के दास लोग। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनाते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मगर यह आदर हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। हम किसी आदर के हम लोग भूखे नहीं हैं, मगर हम परमेश्वर के गौरव के भूखे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु का गौरव कैसे होगा, यही हमें देखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, आज मैं कलाम के द्वारा आपसे मैं बात करना चाहता हूं। जिन अभिषिक्तों का अपमान हो गया, वो अपमान करने वाले लोगों का परिणाम क्या हुआ, जरा आज कलाम के द्वारा मैं आपको आंखें खोलना चाहता हूं। हालेलुया। इससे पहले जरा पहले पॉइंट के अंदर देख लो। अब इस कलाम में ऐसा लिखा है, पॉइंट के अंदर ऐसा लिखा है, अभिषेकों का अवमान ये उनके चुने हुए होने का एक प्रमाण है। क्या है? क्या ये चीज? उनके चुने हुए होने का एक प्रमाण है। हालेलुया। क्योंकि ये वो टोल गेट है जहां पर आपको स्वर्ग राज्य के लिए टोल भरना पड़ता है। एक वचन मैंने हमारे कलीसिया में दिया था मैंने। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के लिए भी टोल लगता है। क्या लगता है? टोल लगता है। और वो पहला टोल है, तेरे को परमेश्वर के लिए अपमानित होना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए तेरे को निंदा भोगना पड़ेगा, लोगों ने तेरे बारे में बुरा सोचना होगा, लोगों ने तेरे पीठ पीछे तेरे बारे में बुराई करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? आइए कलाम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। कम ऑन। हालेलुया। मत्ती इसका 5वां अध्याय 10 और 11 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जरा पढ़ेंगे ब्रदर। मत्ती 5, 10 और 11। मत्ती 5, 10 और 11। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए भी और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे। सही बात है, हमने कुछ नहीं किया, तू भी हमारे पीछे बुरी बातें होती है। ये होना लाजमी है, ये प्रभु का कलाम का बात है। और यही तेरा टोकन है कि तू प्रभु का चुना हुआ है। हालेलुया। ये टोकन है तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु ने तेरे को चुना, इसके लिए कैसा तेरे को पता चलेगा? हालेलुया। एक राजा हमेशा अलेक्जेंडर हमेशा बोलता था, मेरा जी किसी के अंदर है, जो मेरा विरोध करते हैं उनके बीच में मेरी चर्चा होती है, यही मेरा विजय है। हालेलुया।
ये प्रभु ने आप पहले सबसे पहले 2000 साल पहले प्रभु ने अपने कलीसिया को पहले से ही बता के रखा था। हालेलुया। ये पता पढ़ो ब्रदर, यस आगे पढ़ो उसको, यस। तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को, आमीन, जो तुमसे पहले थे, यस, उन्हें भी इसी रीति से सताया था। क्या बात है, आइए ताली मारेंगे आप प्रभु के लिए। हालेलुया। जो सेवक लोग तुम्हारे पहले हो चुके हैं, उन सब लोगों का सताव इसी रीति से हुआ था। उसके लिए आपका भी सताव हो रहा है तो आप धन्य हो। हालेलुया। आपका निंदा हो रहा है, आप धन्य हो। हालेलुया। आपके बारे में लोग बुरा कह रहे हैं, धन्य हो। हालेलुया। जो बहन आपका बुराई करता है उसके गले लगो, प्रभु ने तेरे को भेजा है मेरा निंदा करने के लिए। हालेलुया। और इसके लिए मैं स्वर्ग में धन्यवादित हो जाऊंगी। हालेलुया। ये मर्म आपको पहचानना है। हालेलुया। तो देखो प्रभु का कलाम में प्रभु खुद कहता है, हालेलुया, कि प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड और उसके दास लोगों को बहुत आस्ते से प्रभु भेजता रहा, मगर उन लोगों ने उसका दास का बात सुना नहीं। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 15-16 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। दूसरा इतिहास 36 में 15 और 16। हालेलुया। उनके पूर्वजों के परमेश्वर याहवे ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से, अपने दूत यानी सेवक संदेश लोगों को उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर, आमीन, तरस खाता था। आगे पढ़ो। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को, आमीन, ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को और उसके नबियों की हंसी करते थे। उसके नबियों के हंसी करते थे। अंत यावे अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझुना उठा, आमीन, कि बचने का कोई उपाय ही नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु ऐसा नाश करेगा। प्रेज़ गॉड। हमेशा याद रखो, टूटी हुई चीज जुड़ी जा सकती है, मगर नाश किया हुआ चीज कभी वापस जुड़ नहीं सकता है। हालेलुया। आज प्रभु का हाथ अगर अपने ऊपर गिरा, अगर हमको नाश किया गया, फिर वापस कोई अपने को सवार नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु ने अपनी प्रजा के ऊपर दया दिखाई, मगर लोगों ने प्रभु की दया को पहचाना नहीं और उसके दूतों को उन लोगों ने मजाक में उड़ाया, उनके वचनों को सुना नहीं, और इसका परिणाम क्या हो गया कि प्रभु ने उनको नाश कर दिया। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, प्रभु का वचन बारंबार हमारे पास आता है। हमारा दिल क्या हो रहा? हालेलुया। क्या हम प्रभु के दासों का वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। उनके बातों का अपन मान रख रहे हैं क्या? हालेलुया। आज इस काम के सुन के उस काम के हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्या? या कोई एक बड़ी आफत हमारे ऊपर हम ले रहे हैं जब हम लोग प्रभु के दास लोगों के शब्द को छोड़कर इधर उधर जाते हैं? हालेलुया। इसके लिए दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा है, तू परमेश्वर भरोसा ठेवशील तर तू खंबीर होशील आणि त्याच्या सेवकांच्या शब्दाला तू मान देशील तर तू काय होशील? यशस्वी होशील. काय होशील? यू विल बी सक्सेसफुल. हालेलुया. तो ये रहस्य प्रभु ने अपने दासों के हाथों में प्रभु ने दे दिया है. हालेलुया. तो आपको इसको पहचानना है. हालेलुया. तो इसके लिए कलाम में प्रभु क्या लिखता है मालूम है आपको? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कि हमेशा प्रेज द लॉर्ड एक सेवक संदेश का आदर उसके लोगों के बीच में, उनके आप्तजनों के बीच में नहीं होता, मगर उसका आदर कहां होता है? बहुत दूर दूसरे लोगों में. मार्क 6 अध्याय 4 वचन के अंदर वो लिखा है. वो बात पढ़ेंगे ब्रदर. हालेलुया. मार्क 6 में 4 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर. कम ऑन. यस. हालेलुया. प्रेज टू योर माइटी नेम. उसी ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता. कहीं भी उसका निरादर नहीं होता. हालेलुया. आदर बहुत दूर लंबे देश के अंदर है. हालेलुया. आज प्रभु बारंबार अपने दूतों को प्रभु भेजता है, मगर लोगों को कंटाला आता है. क्या आता है? कंटाला. क्या सुनने का रे, घड़ी घड़ी यही. हालेलुया. मगर प्रभु भेज रहा है. उसका मकसद अगर तुम नहीं पहचानोगे तो जिस रीति से इजरायली लोगों को प्रभु ने समाचार लिया, आज वो समाचार हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए. हालेलुया. इसके लिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के अभिषेकों का हमें मान रखना है, और उस अभिषेक को हमें कभी भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपमान करना नहीं है.
आज कलीसिया से प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह जब वचन प्रचार कर रहा था, वो अपने लोगों के बीच में गया था। अनातोत ये वो गांव था जहां यिर्मयाह प्रेज़ द लॉर्ड अपने जनों के बीच में था, मगर उनके लोगों ने उसको क्या किया मालूम है? यिर्मयाह को, यिर्मयाह बस कर, तेरा वचन अभी निकल इधर से, तेरा वचन ज्यादा तू बोलेगा ना, खुपास कर तेरे को इधर ही जिंदा मार देंगे। ये चीज था उस जमाने में और ये आज भी हो रहा है। हालेलुया। यहाँ संदेश का कत्ल नहीं होता है, या संदेश का शब्द का कत्ल होता है। हालेलुया। उसके साक्षी का कत्ल होता है। हालेलुया। और लोगों के हाथ खून से रंगे हैं। हालेलुया। देखो वचन के अंदर पढ़ो, यिर्मयाह 11:21, यिर्मयाह 11:21, यिर्मयाह 11:21 पढ़ो ब्रदर जल्दी से। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं, वे यह कहते हैं कि नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, तू यावे का नाम लेकर भविष्य मत कर, बस कर, तेरा बोलना भी बस कर। हालेलुया। नहीं तो तू हमारे हाथों से मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के सेवक लोग कभी मरने के लिए डरते नहीं है। हम लोग मरने के लिए आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु के नाम के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जान को दाव लगाने के लिए हम लोग आए हैं। हालेलुया। हमें को अच्छा याद है, पास्टर ट्रेवर कॉनवे हमेशा बोलता था, हालेलुया, अरे कायर की जिंदगी जीने से एक दिन, हालेलुया, प्रभु का बलिदान हो जा, इसी के अंदर तेरे को प्रभु के अंदर, राज्य के अंदर बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अरे प्रभु का अपने को आज, अपने को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शेर के जैसा अपने को जीने का है। हालेलुया। मौत सभी को आने वाले, कीड़े भी मरता है, शेर भी मरता है, मगर कीड़े के मौत के अंदर, शेर के मौत के अंदर क्या फर्क है? हालेलुया। शेर जब तक जिंदा है उसका दहशत है, मगर शेर मर गया तो उसका दहशत निकल जाता है। हालेलुया। आज हमको प्रभु ने शेर बनाया है। हालेलुया। और हम लोगों का ऐसा जीना है कि हमारे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीवन के द्वारा केवल प्रभु का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जब मेरे सेवक लोगों को मैंने भेजा, मगर उनको आपने पहचाना नहीं, और बहुत सारे लोगों ने उनको अपमान किया, उनको खदेड़ दिया, और उनको प्रेज़ द लॉर्ड जिंदा भी मार डाला। हालेलुया। ये तब जमाने में इससे चालू था, ये अभी भी चालू है। अभी देखो आगे वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। हालेलुया। इस सीरीज के अंदर पहला व्यक्ति है जिसका अभिषेक का अपमान हुआ, और उस अपमान का परिणाम लोगों को बंदीवास से चुकाना पड़ा। किससे चुकाना पड़ा? बंदीवास। हालेलुया। यदि आपने प्रभु के अभिषेक का अगर आपने अपमान किया तो क्या होने वाला है? पहला बात, जब शमूएल का अभिषेक इजरायली लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड अपमान किया, उस अभिषेक का अपमान का परिणाम लोगों को एक राजा के हाथों के नीचे दास्य के स्वरूप में उनको चुकाना पड़ा। ये बात को जरा ध्यान दो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग आई एम टीचिंग यू माय बिलवेड। हालेलुया। वक्त कम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचनों को देखना है। जरा आइए देखेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल इसका 8वां अध्याय 6-7 वचन के अंदर देखेंगे जल्दी से। हालेलुया। शमूएल, पहला शमूएल 8-6-7। हालेलुया। परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर, यह बात शमूएल को बुरी लगी। शमूएल को बहुत बुरी लगी। शमूएल ने यावे से प्रार्थना की। शमूएल ने यावे से प्रार्थना करा, क्या है प्रभु, क्यों ये लोग ऐसे तेरे को राजा नहीं मानते प्रभु? हालेलुया। यस। और यावे ने शमूएल से कहा, यावे ने शमूएल से कहा, वो लोग जो कुछ तुझसे कहे, वो जो कुछ तुझसे कहे वो मान ले, वो मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है। किसको निकम्मा जाना है? मुझको निकम्मा जाना है। मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना बनूं। हालेलुया। जब सेवक लोगों का अपमान होता है, ये अपमान उस सेवक का नहीं है, भेजने वाले उस परमेश्वर का अपमान है। हालेलुया। और प्रभु कहता है, शमूएल तू रो मत, उन्होंने तुझे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुच्छ नहीं देखा, उन्होंने मुझे तुच्छ लेखा है जो मैं उनका राजा ना बनूं। हालेलुया। इतना बड़ा पाप उन लोगों के हाथ से हो गया, और प्रभु उनको बताते रिया। ये 8वां अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ोगे, शमूएल उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, बोला अरे ऐसा पाप मत करो। हालेलुया। ये चीज प्रभु को भाती नहीं है। एक बात जरा समझ लो प्यारे भाइयों, प्रभु ने उस जमाने में, इज़राइल ने जब राजा की मांग की, उससे पहले प्रभु ने इज़राइलियों के ऊपर कोई राजा प्रभु ने नियुक्त नहीं किया। मगर प्रभु अपने सब लोगों को शास्त्रे देकर चला रहा था। एक बहुत बड़ा मर्म की बात है। ये क्यों है मालूम है आपको?
मेंढरं चारणारा मेंढपाळाला माहीत आहे. नेहमी लक्षात घ्या, मेंढपाळ मेंढरांचा राजा नसतो. तो काय असतो बरं? मेंढरांचा काय असतो? तो काय असतो? सेवक असतो. काय असतो तो? सेवक. मेंढर त्याचे हात पाय दाबू शकत नाही किंवा त्याच्या शरणाशी येऊन त्याचा कृपा प्रेझ लॉर्ड हालेलुया त्याची सेवा करू शकत नाही. त्याला उलट मेंढरांकडे जाऊन त्याची सेवा त्याला करावी लागते. हालेलुया. आजारी मेंढराला बाजूला कर, दूध पाजणाऱ्या मेंढराला वेगळं कर, जे कृपया लंगडे आहेत त्यांना बाजूला चालव, आणि जे धरधाकट आहे त्यांना एका बाजूला कर, आणि जे प्रेझ लॉर्ड हालेलुया एकदम असे सडपातळ आहे त्यांना आपल्या कव्यात घेऊन चालव, आणि जे खरोखर लहान आहेत त्यांना आपल्या हाताशी घेऊन चालव. हे सगळं करणारा कोण आहे? मेंढपाळ. हालेलुया. प्रभु अपने लोगों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं चाहता था, उनका अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु है. मगर ये भी बात वो लोगों को समझा नहीं. हालेलुया. उनको लगा हमको राजा मांगता है. प्रेज़ द लॉर्ड. अरे देखो प्रभु बोलता है, अरे बाबा राजा क्यों मांगते हो? प्रेज़ द लॉर्ड. जे देवाचे दास लोक विना मूल्य येऊन देवाचं काम करून निघून जातात, त्या सेवक लोकांची किंमत लोकांना कळत नाही. पण असे जेव्हा लोक येतील जे पैसे देऊन तेव्हा तुम्हाला वचन देतील, हालेलुया, तेव्हा त्या दास लोकांच्या प्रियना प्रेझ द लॉर्ड हालेलुया खाली तुम्हाला काय काय करावं लागणार आहे हे वचनामध्ये शमूएलने सांगितलं. ते आजच्या दिवसामध्ये पण खरं आहे. पहला शमूएल 8 के अंदर 11 से 16 पढ़ो ब्रदर. ये सब भविष्यवाणी का वचन है. ये किसी ना किसी दिन किसी के ऊपर जाके गिरने वाला है. ये प्रभु का आत्मा का शब्द है. हालेलुया. ये पढ़ो इसको. यस हालेलुया. उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा, उसकी ये चाल होगी, उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर, तेरे पुत्रों को ले जाएगा, अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा. वो रथों घोड़ों के ऊपर तेरे को नौकर जाके रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे. आमीन. फिर वो उनको आमीन. हजार 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 और 50-50 के ऊपर आमीन प्रधान बनाएगा. यस. और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, आमीन, और अपने खेत कटवाएगा, आमीन, और अपने लिए युद्ध के हथियार हाँ और रथों के साज बनवाएगा. आमीन. फिर वह तुम्हारे बेटियों को लेकर, क्या बात है, तेरे बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रोटियां और रसोई बनवाएगा. फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से, तेरे खेत को वो लेके जाएगा, तेरे बारी को वो लेके जाएगा, और अच्छी से अच्छी जो होगी आमीन उन्हें लेकर हाँ अपने कर्मचारियों को देगा. आमीन. फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर हाँ अपने हकीमों और कर्मचारियों को देगा. हाँ. फिर वह तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा. ये भविष्यवाणी है. आज जिस चीज तक पास्टर ट्रेवर कॉम्बे, पास्टर ओमना गावे, जिन्होंने कभी ही कलीसिया के ऊपर से किसी चीज का उन्होंने अधिकार जताया नहीं. हालेलुया. मगर वो सत्य सेवक लोग निकल गए. आज झूठे अभिषिक्तों के नीचे रहकर प्रभु का काम करना क्या है. आज जाके उन लोगों को पूछो जो हर महीने को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उनको भर भर के पैसा देके भेजते हैं. हालेलुया. एक सबक है आपको. प्रेज़ द लॉर्ड. जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. हालेलुया. ये उस जमाने में प्रेज़ द प्रभु ने शमूएल से बात किया और उस भविष्यवाणी को प्रभु ने बोला, तुम राजा क्यों मांगते हो? जो दास मैंने चुन के रखा है वे लोग आपको चलाएंगे, वो आपको ज्ञान अक्ल देकर वो तृप्त करेंगे, मगर आपका दिल नहीं होता है उन लोगों को बुलाने के लिए. हालेलुया. आपका दिल होता है दूसरे को बुलाने का. जो लैपटॉप से तेरे को वचन बताएगा, इधर से बचाएगा, चश्मा पहनेगा, बड़ा बड़ा मूछ रखेगा, हालेलुया, तेरे को उसका वचन अच्छा लगाता है, जा बुला, हालेलुया. मगर एक दिन सोच, हालेलुया, तेरी कलीसिया, तेरे घर, तेरे सब चीजों को वो लेके चले जाएगा. फिर आखिरी जब प्रभु का वचन पूरा होगा तब तो सिर खुजाते बैठेगा, मैंने प्रभु का वचन सुना हुआ था, आज मेरा ये दशा नहीं होता था. हालेलुया. परमेश्वर की मुंह की यही वाणी है. क्यों प्रभु कहता है, जरा देखो प्रभु के कलाम के अंदर. बड़े बड़े सेवक लोग भी बुला लो, कुछ भी कर लो, मगर प्रभु कलाम क्या कहता है? अगर तुम प्रभु का वचन मानोगे ही नहीं, राजा भी तुम्हारे कुछ काम का नहीं आने वाला. हालेलुया. होशे 10 में 13 देखो. हालेलुया. होशे 10 में 3 जल्दी पढ़ेंगे. हालेलुया. यस. होशे 10 में 3 होशे 10 में. हाँ. वे कहेंगे, अब वे कहेंगे हमारे कोई
कोई राजा नहीं है, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यावे का भय नहीं माना, क्योंकि हमने परमेश्वर का भय नहीं माना। इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए। अरे तू प्रभु का भय ही नहीं मानता है, तू कितने भी बड़े बड़े सेवक लोगों को तू लेके आ, तो कुछ फायदा देने वाले नहीं है। पहले तू प्रभु का भय में चल, हालेलुया, तो सब चीज तेरे को सही सही हो जाएगा, हालेलुया। तो ये प्रभु आज हमसे कहता है, हालेलुया, को जो प्रभु का अपमान करेगा, प्रभु के कलाम स्तोत्र संहिता में लिखा है, जो मेरा अपमान करता है मैं उसका अपमान करूंगा, हालेलुया, और जो मेरा गौरव करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, ये प्रभु कहता है, हालेलुया। शमूएल का बात लोगों के दिल को चुभ गई और शमूएल से वो लोग प्रार्थना करने लगे, ये चीज हमारे से गलत हो गया, हमसे गलती हो गई, आप हमारे लिए दुआ करो, हालेलुया। और शमूएल ने उनके लिए दुआ की, हालेलुया, मगर उनके हट्टपना का सबक उनको देने के लिए प्रभु ने उनको राजा भी दिया। और होशे इसका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 13 में 11 में लिखता है, उसने अपने क्रोध में उनको राजा दिया और उसने उसके क्रोध में ही उस राजा को निकाल भी लिया, हालेलुया। मंडली को सबक सिखाने के लिए, उनका अक्ल ठिकाने को आने के लिए प्रभु ये सब चीज करता है, हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु की योजनाओं को कभी भी तुच्छ मत ले, प्रभु जो करता है बहुत अच्छा करता है, हालेलुया। यदि आज तेरा अक्ल भी समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु का कार्य तुझे समझ में नहीं आएगा, एक दिन तू प्रभु का काम सुन के सोच के तू बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा, हालेलुया। वो पछतावा आने से पहले ही हमको प्रभु के अंदर बने रहना है। आगे देखेंगे, देखो इस और एक आदमी का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभिषेक का अवमान हो गया और उस अभिषेक का अवमान का परिणाम लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस अरण्य के प्रवास में अपना जान गवाकर उसको कीमत चुकानी पडी, हालेलुया। मोशेच्या अभिषेकाचा अवमान लोकांनी केला आणि त्या अभिषेकाच्या अवमानाचा परिणाम असा झाला की त्या लोकांना त्या 40 वर्षाच्या प्रवासामध्ये परमेश्वराने त्याच्या निवडलेल्या लोकांना गडप करून टाकले। क्या आपको मालूम है, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिन लोगों से ने प्रभु का मन्ना खाया और जो प्रभु के हुजूरी में चलते थे और जिन्होंने प्रभु के महापराक्रम के कार्य किए, उन सब लोगों को प्रभु ने 40 साल जंगल में ही प्रभु ने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उन्होंने प्रभु के सेवक लोगों का अपमान किया था। एक बड़ा पाप वो लोगों से हो गया, वो लोगों ने प्रभु के दासों के पीछे कुड़कुड़ किया। क्या किया? कुड़कुड़ कुड़कुड़। ये गोष्ट पिकता बाया मध्ये चालते कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, मगर ये कुड़कुड़ बात मेरे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया के सेवक लोगों में भी होती है। अभी देखो प्रभु वचन के अंदर पढ़ो, ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूं, थोड़े में हम लोग प्रभु का वचन खत्म कर लेंगे। चलो ब्रदर, यस, हालेलुया। अनुवाद इसका 16 अध्याय 8 वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। गणना निर्गमन 16 में 8, निर्गम 16 में 8, निर्गम 16 में 8, निर्गम 16 में 8। फिर मूसा ने कहा ये तब होगा जब यावे सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस, आमीन, और भोर को रोटी मन माने देगा। यस, क्योंकि हाँ, तुम जो उस पर कुड़कुड़ाते हो उसे सुनता है, वो सब तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुनता है। हम क्या है? हम क्या है? तुम्हारा कुड़कुड़ाना हम पर नहीं, तुम्हारा कुड़कुड़ाना हम पर नहीं, यावे पर होता है, याहवे ही पर होता है। किस पर होता है? तुम जब कुड़कुड़ करते हो, तुम्हारा कुड़कुड़ाना सेवक लोगों के पीछे नहीं है। मूसे बोलता है, हम क्या है? हम मट्टी है, मट्टी में चले जाएंगे, हम निकल जाएंगे, मगर तुम्हारा बात रह जाएगा। तुमने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ किया। इसके विरोध में, हालेलुया। तो आज कलाम में प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु ने उस जमाने के कलीसिया को प्रभु ने नहीं छोड़ा। पहला करंती 10 में लिखा है, अरण्य में बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चले, मगर बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु प्रसन्न नहीं था, और जिनसे प्रभु प्रसन्न नहीं था, प्रभु ने जंगल में उनको मार डाला। क्या किया? प्रभु ने मार डाला, हालेलुया। ये मौत का संगीन खेल, सबसे खेलो मगर खुदा से मत खेलो, हालेलुया। तो 4 दीवारी के अंदर जो बात तो करेगा, नीति सूत्र के अंदर लिखा है, आकाश का पंछी आएगा, तेरा बात उठा के लेके चला जाएगा। तूने क्या बात किया? किधर? किसके पास? क्या क्या क्या? हालेलुया। और बराबर प्रभु क्या करेगा? आत्मा के द्वारा वो चीज उनके दासों को प्रकट कर देता है। ये बहुत रहस्य की बात है, हालेलुया। ये आत्मा की चीज है। मैं बोलता हूं मैं आपको, एलीशा जब प्रभु का सेवा करता था, वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, फिलिस्ती के लोग जो अपने प्रेज़ घराने में जो कुछ बात करते थे, उसका सब बातचीत किसको सुनाई देता था? एलीशा को आत्मा के द्वारा प्रभु बताता था, हालेलुया।
यह आज भी सही है, क्योंकि देखो मूसा कहता है प्रभु ने तुम्हारे कुड़कुड़ाने को सुना है। किसने सुना है? परमेश्वर ने सुना है। आइए पढ़ेंगे कलाम के अंदर गणना 17 में, और देखो 16 में 11 पढ़ेंगे ब्रदर। गणना 16 में 11। प्रभु कहता हारून भी क्या है रे, हारून का भी छोड़ना, काहे को उसके पीछे कुड़कुड़ कहता है? तू उसको कुड़कुड़ नहीं करा, तू मेरे पीछे कुड़कुड़ कर रहा है। हालेलुया, पढ़ो वचन पढ़ो। यस हालेलुया। और इसी कारण तूने सारी मंडली को आमीन यावे के विरुद्ध इकट्ठा किया। आमीन। हारून कौन है कि तुम उस पर कुड़कुड़ाते हो? हालेलुया। वो भी कोई नहीं है। तुम्हारा कुड़कुड़ाना किसी के पीछे नहीं, मेरा तुम्हारा कुड़कुड़ाना मेरे पीछे है। और प्रभु बोलता है ये कुड़कुड़ करने का ही मैं अभी खत्म करने वाला हूं। अभी तो कुड़कुड़ करेगा ही नहीं वापस, इसका फाइनल तोड़ में निकालेगा। प्रभु बोलता है। देखो गणना 17 में 5 पढ़ो ब्रदर। हालेलुया। 17 में 5 जल्दी पढ़ेंगे। यस हालेलुया। और जिस पुरुष को मैंने चुना है उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। और इज़राइल के जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। क्या बात है। आइए ताली मारेंगे प्रभु को इस वचन के लिए। जरा ये वचन के नजदीकी नजाकत को समझो। प्रभु बोलता है उस जमाने में जब सब लोगों की लकड़ियां उस जगह में बेजान हो गई, सिर्फ आहरोन के उस लकड़ी को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस जगह में बादाम लगे। इस चीज का अर्थ क्या होता है? सेवा करने वाले बहुत हैं, मगर आत्मा और सच्चाई से सेवा करने वाले का ही सेवा फलद्रुपित होता है। हालेलुया। वही सेवा के अंदर जान होती है जो सेवा आत्मा और सच्चाई से की जाती है। हालेलुया। सब सेवाओं को प्रभु बाजू में कर देता है, प्रभु उसी सेवा को उठाता है। हालेलुया, जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है। हालेलुया। और प्रभु कहता है लोग कुड़कुड़ करते हैं, ये सब तेरा कुड़कुड़ाना मैं एक ही बार खत्म कर दूंगा। मैं तेरे को दिखाऊंगा प्रभु का कौन है और प्रभु का कौन नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने एक ही बार में उसको सब वाद विवाद खत्म कर दिया। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर के पवित्र संदूक के अंदर आहरोन की छड़ी जिसके अंदर कलियां लगी, उसको आज भी साक्षी के स्वरूप में रखा गया है कि प्रभु का चुना हुआ ही प्रभु का काम कर सकता है। कौन काम कर सकता है? ओनली द चोजन पीपल। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए बहुत है मगर चुने हुए कम है। चुने हुए लोगों का काम अलग है और बुलाए हुए लोगों का काम अलग है। हालेलुया। उसके गहराई में मुझे नहीं जाना है, मगर ये देख लो जिन लोगों ने कुड़कुड़ किया मोशे के पीछे उन सब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखेंगे ब्रदर गणना 16 में 20 जल्दी पढ़ेंगे। 16 में 20। हालेलुया। यस ब्रदर कम ऑन। यस हालेलुया। तब यावे ने मूसा हारून से कहा उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन पर उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। पल भर में मैं उनका भस्म कर डालो। हालेलुया। अभी देखो प्रभु का क्रोध यो उतरा। हालेलुया। और कलाम में लिखता है एक अनोखा चीज होगा, और प्रभु ने उन लोगों के पैर के बीच का जमीन प्रभु ने फाड़ दिया, और पाप करने वाले प्रेज़ द लॉर्ड अबीराम कोरह दातान सिर्फ 3 ही लोग थे, मगर उसके साथ में 250 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। कितने लोगों को? 250। ये तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के नाम प्रभु ने दिए थे, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, सब थे, उनका गणना नहीं किया गया। उनके गाय बैल ढोर जो कुछ भी थे वे सब जिंदा अधोलोक में उतर गए। कहां उतर गए? जिंदा। हालेलुया। ये परिणाम होता है। अभी देखो आगे देखेंगे। हालेलुया। एक और अभिषिक्त था जिसका अपमान किया गया। उस अभिषिक्त का अपमान का परिणाम उस अधिकारी को अपना जान देकर गंवाना पड़ा, और उस प्रेज़ अभिषिक्त का नाम था मीका संदेश का। मीका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अभी देखो मैं अभी वचन नहीं निकालूंगा, मैं ओरली आपको बताऊंगा, जरा ध्यान दो मेरी ओर। हालेलुया। मीका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जब प्रभु का सेवा करता था, दूसरा राजा 20 अध्याय के अंदर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सब इज़राइल को पाप में गिराया और सब इज़राइल मूर्ति पूजा में गिरा। प्रभु बोलता था ये दुष्ट को कौन मारेगा? ये मेरे विरोध में जा रहा है, मेरे लोगों को पाप सिखा रहा है, मेरे सारी मंडली को भ्रष्ट कर दिया है। अब इसका समाचार मैं कैसे लूं? तब कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तब एक शैतान दूत उसके सामने आया। वो बोला मैं जाता हूं उसको प्रेज़ द लॉर्ड लेके जाने के लिए, उसको मारने के लिए। प्रभु बोलता तू कैसे करेगा? और वो शैतान बोलता है मैं जाएगा प्रभु, देख
उसके सामने 450 संदेशे बैठे हैं, उनके मुंह के अंदर मैं प्रेज लॉर्ड झूठा आत्मा करके उनके जुबान के ऊपर बैठूंगा और वो झूठा संदेश सुनकर वो जाएगा और वहां उसका जान तू ले लेना प्रभु, हालेलुया। और प्रभु बोलता है हाँ तो ऐसा करेगा, जा अगर तेरे से होता है तो करके दिखा, हालेलुया। प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को भेजा आहाब को मोह डालने के लिए और वो गया और वो 450 संदेशे भविष्य देने लगे। और एक आदमी आके मिका से बोलने लगा, मिका देख 450 संदेश दे रहे हैं, तू भी उनके साथ वैसा ही संदेश देना। बोलते हे भाई मैं क्या पैसे कमाने के लिए नहीं आया या मैं संदेशा का काम करने के लिए नहीं आया, प्रभु ने मेरे को भेजा है और जो कुछ प्रभु बोलेगा मैं वही बोलने वाला है, तेरे बोलने से मैं मेरा बात नहीं बदल सकता, हालेलुया। और मिका गया, हालेलुया, वो डेरिंग से चला गया, बोल रहे बाबा तेरे पास राज्य है, राजा है, सब अधिकार है, मगर मेरे पास परमेश्वर का वचन है। क्या है मेरे पास? हालेलुया। और मिका बोलने लगा, देख, हालेलुया। यहोशापाट पूछता है, राजा ये 450 संदेशा है मगर कोई ऐसा ओरिजिनल संदेशा नहीं कि तेरे पास जो बराबर तेरे को संदेश सुनाए? आप बोलता है एक है मगर वो मेरे दिल के जैसा संदेश नहीं देता है, वो हमेशा मेरे विरोध में बात करता है। यहोशापाट बोलते ए बाबा ऐसा बात मत कर, वो संदेशा है, प्रभु जो उसको बताएगा वही बोलेगा, बुला उसको, हालेलुया। और मिका आया, मिका बोला, देख राजा प्रभु ने मेरे को दृष्टांत दिया और देख जैसा मैंने दृष्टांत देखा वैसा मेरे को इधर दिख रहा है, तेरे 450 संदेश झूठ संदेश दे रहे हैं, उनका बात मत सुन, मैं कह रहा हूं हालेलुया। ये 450 संदेश का शब्द सुनकर प्रभु तेरे को मोह डाल रहा है कि रामोत गिलियाद के ऊपर तेरा जान लेने का प्रभु के दिल में आ गया है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलता है देख राजा, देख यहोशापाट, मैं तेरे को बोला नहीं ये मेरे बारे में अच्छा संदेश नहीं देता, ये मेरे बारे में विरोध में ही संदेश देता है, हालेलुया। ये हमेशा मेरा ही बात करता है, हमेशा मेरा ही उठा के बोलता है, हमेशा मेरे बारे में बात करता है। अरे तेरे बारे में बोल के क्या मेरे को करोड़ों मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, हालेलुया। ये प्रभु जो बोलेगा मैं वो बोल के दिखाएगा, हालेलुया। मिका बोलता है ये यो प्रभु का संदेश है। वो बोलता है बाबा तू जाएगा तो अपना जान गवाएगा। बोलते है पकड़ रहे इसको, उसके पास ताकत आओ, बोला उसको प्रेस और उसको दुख का पानी पिलाओ जब तक मैं वापिस आता हूं। मिका बोलता है हाँ राजा, जा 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 जा। सब कलीसिया ध्यान रखो, अगर राजा वापिस जिंदा आ गया तो याद रखना प्रभु ने मेरे मुंह से नहीं बात किया, अगर समझो वो मर गया सब लोगों ने याद रखो ये प्रभु के मुंह का बात था, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा के जरिए से हो गया और मिका ने जो भविष्य किया वो सच्चाई में हो गया। और वो राजा बोला मैं भेष बदल के जाएगा। मैं कैसे जाएगा? कोई मेरे को नहीं पहचानेगा, हालेलुया। तू भेष बदल के जा, तू झाड़ी के ऊपर में बैठ, किधर बैठ, जा कोने में घुस के बैठ, इधर जा उधर जा, तू किधर भी जाएगा प्रभु तेरे को उधर से खींच के निकाले, हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखता है वो युद्ध में चला गया और कोई आदमी ने हल्के हाथ से तीर छोड़ा। कैसे छोड़ा? हल्के हाथ से। और वो तीर निकला तो निकला, भाई ने सब अपने आंख को झांक लिया। तूने अपने किस आंख को झांका? नहीं, ये इंसान ने नहीं देखा, प्रभु ने देखा। और प्रभु ने देखा कि उसके हाथ के बीच में एकदम गैप पड़ा है। डाल रहे बाबा तीर उधर ही जाने दे। और हल्के हाथ से तीर निकला और बराबर जिधर उसने कपड़े नहीं पहना उधर ही तीर घुस के आर पार उसको निकल गया और उधर ही वो मर गया, हालेलुया। तेरा पाप तेरे को ढूंढ के निकालेगा, हालेलुया। Your sin will find you out one day, my beloved. याद रखो, हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है यह प्रभु का वचन है, हालेलुया। यह प्रभु का दुधारी तलवार है। देवाचा वचन एक दुधारी तलवार आहे। जेव्हा त्या तलवाराला रक्त लागलं तेव्हा लोकांना समजून येतं की हे परमेश्वराचं वचन होतं। अहाबालाच्या विषयी जे काही वचन सांगितलं ते वचन पूर्ण झालं। कुत्र्याने त्याचं रक्त चाटल्याबरोबर लोक त्या ठिकाणी बोलायला लागले, हा हे परमेश्वराचं वचन होतं जे एलिया संदेशाच्या तोंडातून आलं। अहाबा तू जेव्हा मरशील तेव्हा कुत्रे तुझं रक्त चाटतील। कोण चाटतील तुझं रक्त? कुत्रे तुझे रक्त चाटतील। दस है द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वो तलवार है, हालेलुया, जो चल जाता है और वो तलवार के ऊपर खून दिखता है। वो खून किसका है? जो पाप करता है उसका खून दिखाई देता है। प्रभु तेरे बारे में बात कर रहा है, हालेलुया। जब वो खून लग गया समझ जाना ये तलवार तेरे को काटने वाला है, हालेलुया। यशायाह इसका पहला अध्याय 19 वचन के अंदर लिखा है, अगर तू विश्वास, अगर तू सुनेगा तो तू भूमि का उत्तम फल तो खाएगा। 20 वचन में लिखा है अगर तू नहीं सुनेगा तो तू तलवार का नुतबा हो जाएगा, हालेलुया।
तू तलवार से मारा जाएगा। ये तलवार क्या है? ये प्रभु का वचन है जो आपको काट देती है। ये भविष्य निकलता है और ये भविष्य पूरा होता है और ये तलवार हमको काट के निकल जाता है। हालेलुया। और इसके लिए हमें ऊपर वो प्रभु का तलवार गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें संभालना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत संगीन बात है। हालेलुया। आगे अगर आप देखोगे, हालेलुया, एक और अभिषिक्त था जिसका अभिषेक का अवमान किया गया, उसका नाम है यिर्मयाह संदेष्टा। यिर्मयाह जब संदेश दे रहा था तब हनन्याह नाम का एक झूठा संदेष्टा आया और उसने यिर्मयाह के खंडे के ऊपर रहने वाला जू तोड़कर बोला परमेश्वर कोई जू उसके ऊपर नहीं लाने वाला है। मगर प्रभु का कलाम यिर्मयाह को इतना गुस्सा आया, ये बोला ये मेरा दिल का बात मैंने नहीं किया। हनन्याह, तूने परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराया है और परमेश्वर के अभिषेक का अवमान तूने किया है। यिर्मयाह 28 अध्याय 16 और 17 वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे, उस वचन में लिखा है इसी साल तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ लेकर, इसी साल तेरा बीवी तेरे गांव में वेश्या हो जाएगी और तू तलवार से मर जाने वाला है। हालेलुया। 10 लोग प्रभु ने जो वचन कहा उसी साल हनन्याह मर गया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, ये खेल नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रभु के अभिषेक को हमें मर्यादा देना है। हमें उस अभिषेक को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके अधीन हमको रह के चलना है, उसके छांव के अंदर अपने आप को बढ़ना है। मगर उस अभिषेक को हमें कभी भी विरोध नहीं करना है या उस अभिषेक को हमें अवमान नहीं करना है। क्या आपको मालूम है जब यहोशुआ को प्रभु ने अभिषेक किया, यहोशुआ को, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो, प्रेज़ द लॉर्ड, यरदन नदी के पास में याजक लोगों के सिर्फ पैर उस पानी में गए और यहोशुआ बोला प्रभु हमारे लिए काम करेगा, तुम सिर्फ प्रभु का काम देखते रहो। याजकों लोगों को बोला आगे जाओ, और जब उन्होंने शब्द सुना याजकों के पैर पानी में गिरे, पानी 2 भाग हो गया। पानी क्या हो गया? 2 भाग हो गया। हालेलुया। अरे निसर्ग भी परमेश्वर के अभिषेक लोगों को राह देता है। ओ प्रभु के दासों, आपका मार्ग अड़ाने वाले हम लोग कोई नहीं है। आपके लिए हम लोग सब कुछ खोलने वाले हैं, मगर प्रभु के अभिषेक का विरोध इंसान करता है। हालेलुया। निसर्ग तो परमेश्वर के दास लोगों का प्रकट होना आतुरता से उसकी बाट जोती रहती है, मगर लोग उस अभिषेक का अपमान करते हैं। अभी देखो आखिरी चीज है, एक आखिरी इंसान का अभिषेक का अपमान हो गया और वो कोई दूसरा कोई नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था जिसका अभिषेक का अपमान हुआ। हालेलुया। जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस दुनिया में आया, उसका अभिषेक का अपमान किया गया, उसको कोड़े लगाए, उसके ऊपर झूठे आरोप लगे, उसके ऊपर कांटों का मुकुट पड़ा, उसके आंख छलनी करने लगा और उसको किले मारकर उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, एक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दोषी के जैसा उसको जान गंवाना पड़ा। लोगों ने उसके मुंह के ऊपर थूके। हालेलुया। लोगों ने उसके ऊपर झूठी बातें गढ़कर उसको बुरा कहा और उसका कब्र, प्रेज़ द लॉर्ड, चोर डाकू लुटेरे उन लोगों के साथ उसका कब्र उसने उन लोगों ने डाल दिया। मगर याद रखो, यीशु मसीह के अपमान का परिणाम सारे दुनिया का तारण है। क्या है? सारा दुनिया का क्या हो गया? अगर यीशु मसीह का अपमान नहीं होता था तो आज हम प्रभु का वचन नहीं बताते, आप इस कलीसिया में नहीं बैठते, ना हमारी बीमारी चंगा होते, ना हम कोरोना में बच पाते, ना ये बुरे दिनों के अंदर प्रभु का नाम लेकर इधर प्रभु की स्तुति कर पाते। हालेलुया। उस महान खुदा की दया है जो उसने हमारे लिए जो किया, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मारा गया और आइन टाइम के लिए वो हमारे ऊपर उसने दया की। हालेलुया। और उसकी दया से हम लोगों के ऊपर दया पर दया हमको मिली है। हालेलुया। ये वही आखिरी अभिषेक है जिसका अभिषेक का, उसके अभिषेक के अपमान का परिणाम तारण में हो गया। क्या हो गया? तारण में हो गया। और इसके पहले जिन सारे अभिषिक्तों का अभिषेक का अपमान हो गया, उन सब का परिणाम मौत था। मगर हमारे परमेश्वर के अभिषेक का, प्रेज़ द लॉर्ड, अवमान ये तारण में हो गया कि जितने लोग उसको स्वीकारेंगे उन सब लोगों को नजात मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड।